नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन, जो आपकी सीबीएसई एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैं टॉप 50 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। और इससे पहले हमने परसेंटेज के देखे थे, तो आपका एक तरीके से अच्छे से जो है रिवीजन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और आपको इसी तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आने वाले आपके एग्जाम के लिए। ओके, इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पर एक राइट कॉर्नर पे आपको आई का बटन दिख रहा होगा, वहां से आप देख पाओगे। ओके, तो चलिए हम आज के प्रश्न स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान भाषाओं में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि 36 बुक किताबें हैं, उनकी लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ हमें निकालना है। देखिए 36 जो है बुक है, इनकी कॉस्ट प्राइस जो है वो 30 बुक की सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो मैंने जो क्वेश्चन में लिखा था वही हिसाब से मैंने यहाँ पे लिख लिया है। और सीपी अपॉन एसपी यहाँ पर देखोगे आप कितना हो जाएगा, 30/36 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 6×5 = 30 और 6×9 = 36। तो यहाँ से आप देखोगे कि सीपी हमारी है 5 और एसपी हमारी जो है यहाँ पर 6 है। तो हमने देखा कि हमारी कॉस्ट प्राइस तो 5 है और सेलिंग प्राइस 6 है, तो हमें एक का जो है वो प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ओके, तो अब हम यहाँ से जो है वो प्रॉफिट निकाल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ से हमें एक का प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस हम निकालते हैं अपॉन 5 × 100, यानी आप देखोगे कि 20% जो है इसमें हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का हमें यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है 5:4। तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। यानी आप देखोगे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की जो अनुपात दिया हुआ है 5:4 दिया हुआ है। तो उसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पर कि 5 रुपए की चीज हमने 4 रुपए में बेची है, तो हमें एक का जो है लॉस देखने को मिला है। तो हम यहाँ पर लॉस परसेंटेज निकालेंगे, तो 1 रुपए का लॉस देखने को मिला है, किस पर, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं तो अपन 5 × 100। तो यहाँ से आप देखोगे तो 20% का हमें यहाँ पर लॉस देखने को मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, 76 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 52 लाभ 52 यानी 52% का हमें लाभ होता है। यदि इसी वस्तु को हम 75 रुपए में बेचा जाए तो हमें कितने प्रतिशत का जो है लाभ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। देखिए हमें सेलिंग प्राइस जो है यहाँ पे दी हुई है, जो पुरानी वाली दी हुई है वो दी हुई है 76। अब ये जो बेची गई है तो इसमें हमें प्रॉफिट मिल रहा है 52% का, 52% का प्रॉफिट मिल रहा है। यानी अब देखोगे यहाँ पर हमारी कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हम इसी पे निकालते हैं। अगर हमें किसी पे प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है तो हमारी कॉस्ट प्राइस मान लो मैं एक्स मान लेता हूँ, और इसी पे मान लो 152/100। तो हमारी जो है क्या होती है, सेलिंग प्राइस होती है, जो कि हमें यहाँ पर दी हुई है 76। ऐसे ही तो निकालते हैं। तो मैं इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूँ, यानी अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 76 × 100/152, इस तरीके से, क्योंकि 100 ऊपर पहुंच जाएगा, 150 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब इसको मैं देखिए किससे काट सकता हूँ, 6 है यहाँ पर, 2 है, तो 2 से अगर मैं इसे करता हूँ तो ये 2 बार चला जाएगा, मतलब यहाँ से। ठीक है, 2 बार चला जाएगा। 76 से 152 को मैं 2 बार डिवाइड करूंगा और 2 से मैं इसे काट दूंगा, तो यहाँ से आप देखोगे 50 रुपए की जो है हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। तो अब हमें जो नई जो वस्तु दी है, मतलब 75 रुपए में हमें बेचनी है, तो 50 रुपए की चीज अगर मैं 75 रुपए में बेचता हूँ तो मुझे यहाँ पर 25% का जो है प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, हमें यहाँ पर क्या निकालना है, प्रतिशत निकालनी है। तो 25 बटा कॉस्ट प्राइस हमारी 50 है, × 100। तो यहाँ से हम देखेंगे ये कितनी बार चला जाएगा, 50% प्रॉफिट आ जाएगी, 25×50। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना था। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि एक व्यक्ति 400 आमों के क्रय मूल्य पर 320 आमों को बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। देखिए कोई व्यक्ति है, वो 400 आम जो है वो मान लो 400 रुपए में बेच रहा है, और वो क्या करता है अगली बार कि वो 400 आम जो बेच रहा है 400 रुपए में, अब जो है 400 रुपए में वो 380 ही आम बेच रहा है, यानी उसके पास जो है 80 आम बच रहे हैं। तो उसे देखा जाए तो 80 आम जो है उसका हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, 80 आमों का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है,
तो अब हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। और जो क्रय प्राइस हमारी आप देखोगे कि क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य हमारी कितनी है 320 रुपए। ठीक है, तो 80/320 इंटू 100, तो यहाँ से आप देखोगे 8 चौक 32 यानी 25% का हमें जो है प्रॉफिट हो जाएगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि 240 में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, 20% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। वही कोई व्यक्ति है, सेलिंग प्राइस जो है 240 दी हुई है यहाँ पर, अगर वो 240 रुपए में बेच रहा है तो उसे जो है हमें देखने को मिल रहा है लॉस कितने का, 10% का। तो मैं यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालूंगा। कॉस्ट प्राइस उसी तरीके से निकालूंगा जैसे कि हमेशा निकालते हैं। लॉस देखने को मिल रहा है तो 100 में से 10 घटाऊंगा यानी 90 आएगा नीचे। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ से देखिए 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 और 3 8 24, और इस तरीके से हमारी जो सीपी निकलेगी वो 800/3 निकलेगी। तो इसे हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर कब बोला गया है 20% का लाभ कमाने के लिए हमें कितने रुपए बेचना, तो इसी पर मैं सेलिंग प्राइस पर 20 रुपए का लाभ कमा लूंगा, यानी आप देखोगे 120/100 कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 00 से 00, यहाँ से ये कट जाएगा, 4 बार जाएगा, 3 चौक 12, और यहाँ से देखोगे 8 चौक 32, यानी 320 रुपए की हमें जो है यहाँ पर सेलिंग प्राइस मिल जाएगी अगर मैं 20% लाभ पर कमाना चाहता हूँ। तो 320 रुपए जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, 320 रुपए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 रुपए में बेचा गया, यदि उसे 890 रुपए में बेचा जाता है तो कितने का लाभ या हानि होती है। तो देखिए कोई रेडियो है, उसे बेचा जो जा रहा है यानी सेलिंग प्राइस जो है वो 990 रुपए है, और उसको लाभ हो रहा है 10% का, यानी प्रॉफिट जो परसेंट है उसकी, उसको 10% देखने को मिल रही है। तो यहाँ से मैं सी कॉस्ट प्राइस निकाल पाऊंगा, यानी 990/100/110। ठीक है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो मैंने 100 में 10 जोड़ा है। तो यहाँ से देखिए 0 से 0, और ये कितनी बार 9 बार चला जाएगा, तो यहाँ से हमारी जो कॉस्ट प्राइस निकलेगी वो निकलेगी 900। ठीक है, 900 निकलेगी, यानी हमारी कॉस्ट प्राइस तो थी 900। अब यहाँ पर हमें बोला गया है कि 890 रुपए में अगर बेचता हूँ तो मुझे कितने का लाभ होगा या हानि होगी। तो भाई अगर सेलिंग प्राइस जो है 890 रुपए है, तो हमें देखने को मिल रहा है इसमें 10%, 10 का लॉस, 10% नहीं है, 10 का लॉस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें परसेंटेज तो पूछा नहीं है, तो यहाँ पर हमारा 10 का लॉस, 10 रुपए का लॉस हमें देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि 50 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर उतनी ही प्रतिशत हानि होती है जितनी प्रतिशत लाभ उसे 70 रुपए में बेचने पर होती है। तो वस्तु पर प्रतिशत लाभ या हानि हमें ज्ञात करनी है, कितनी होगी। मैंने माना कि जो कॉस्ट प्राइस है वो एक्स है, ये हमारी कॉस्ट प्राइस है। अब इतनी जो है, अगर वो 50 रुपए की बेचता है तो उसे हानि हो रही है, यानी 50 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। ठीक है, अब यही जो है बराबर हो रही है किसके, अगर वो 70 रुपए का जो है बेचता है तो वो प्रॉफिट के बराबर हो रही है। तो जाहिर सी बात है जो सेलिंग प्राइस है उसमें से मैं कॉस्ट प्राइस घटाऊंगा तभी मुझे प्रॉफिट मिलेगी, और लॉस मुझे तब मिलता है जब मैं यहाँ पर इसी तरीके से, तो ये लॉस मिला है, ये वाला लॉस का है और ये हमारा प्रॉफिट का है। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों ही जो है बराबर है, यानी आप देखोगे यहाँ पर 50 रुपए की किसी वस्तु को बेचने पर उतना ही प्रतिशत हानि होती है जितना कि 70 रुपए पे। तो दोनों मैंने बराबर कर दिया यहाँ से, तो देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको इधर ले लेता हूँ या इसको इधर ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है क्योंकि यहाँ पर ये लॉस हो रहा है, तो एक्स माइनस 50/50 इंटू 100 होगा। ठीक है, 50 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर, और यहाँ पर तो यहाँ से आप देखोगे तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा हमारा कितना 120, 7 और 5 12। तो यहाँ से हमने देखा कि जो कॉस्ट प्राइस है वो हो जाएगी हमारी 60 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस हमारी 60 रुपए आई है। अब देखिए यहाँ पर वस्तु पर प्रतिशत लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। अब भाई 50 रुपए की बेची है हमने, तो हमने देखा कि इस पर कितने का 10% का जो है हमें सॉरी 10 रुपए का जो है लॉस देखने को मिल रहा है। ये 50 की है तो 10 का लॉस देखने को मिल रहा है, तो 10 का लॉस, कॉस्ट प्राइस हमारी 60 निकली है, इंटू 100 करूंगा तो यहाँ से हम देखेंगे 0 से 0 कट जाएगा, और 100/6 जो होता है वो 16 सही 2/3% होता है। तो हमें यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ओके,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला गया है कि यदि एक वस्तु 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेची जाती है तो एक व्यक्ति को 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो वस्तु पर लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। मैंने माना कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपए है, ठीक है। अब क्या बोला है कि एक वस्तु को 5% हानि के बदले, ठीक है। अब वही 5% की अगर हानि मैं इसमें करूंगा तो वो 95 होगी, लेकिन इसके बदले क्या करता है वो लाभ पर बेचता है, यानी 5% लाभ पर बेचता है, यानी 1 रुपए 105 रुपए की बेची जाएगी। तो हमने देखा कि एक व्यक्ति को जो है 5 रुपए अधिक प्राप्त होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है। अब इतने का 10 का आ रहा है तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में तो जो है 5 अधिक दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर 10 दिया हुआ है। तो 5 की वैल्यू में सॉरी 10 की वैल्यू जो है वो 5 के बराबर कर दूंगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यहाँ पर 5 अधिक बोला गया है और यहाँ पर हमें 10 देखने को मिल रहा है। तो हमें देखने का मिल रहा है यहाँ पर ए की जो वैल्यू है 5/10 के बराबर है, यानी 1/2 के बराबर है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। अब हमें पता पड़ गया कि एक की वैल्यू 1/2 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, मैं इधर भी कर दूंगा। तो यहाँ से आप देखोगे कि 50 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि एक बस व्यक्ति अपनी कुर्सी को यदि 720 रुपए में बेचता है तो उसे 25 रुपए की हानि होती है, और 25 रुपए लाभ कमाने के लिए उस कुर्सी को कितने रुपए में बेचना होगा। तो वही है, पहले क्वेश्चन हमने देखा है कि इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 720 रुपए है। तो सबसे हमें पहले कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी, और कॉस्ट प्राइस देखोगे आप कि अगर मैं 720 रुपए में बेच रहा हूँ तो मुझे हानि जो है वो 25 रुपए 25% की देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हम इसकी कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। तो 100/75, 25% की हानि है तो माइनस करूंगा। अब यहाँ से देखिए 25×100, 25×3 75, यहाँ से हम 3×6, 3×12, या अब हम यहाँ से देखेंगे 0, 6, 8, 9, 960 रुपए, ठीक है। तो 960 रुपए जो है वो ये कॉस्ट प्राइस है। अब हमें यहाँ पर बोला गया है कि 25% का हमें लाभ कमाना है इस कुर्सी पर। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ पर 960 इंटू 25% का लाभ पर हमें बेचना है तो इतना हो जाएगा। यहाँ से देखिए 0 से 0, या फिर एक काम करते हैं 25×125, 25×100, यहाँ से 4 से मैं से काटूंगा, 4×8, 4×16, यानी 5 से फिर से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारी जो एस पी निकलेगी 0, 5×20, हाथ से लगा 2, 5×10 और 2×12, यानी 1200 रुपए जो है हमारी सेलिंग प्राइस निकालेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ओके, तो आसान सा था। अगला प्रश्न देखिए, एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेचता है, पुनः बी जो है ए को 10% हानि पर बेचता है, तो पूरे सौदे में क्या हमें परिणाम देखने को मिला है। यानी ऐसे हम समझ सकते हैं कि मैंने कोई वस्तु 10% लाभ पर बेची है, ठीक है, और जो सामने वाला है उसने मुझे द्वारा जो है वो 10% हानि पर बेच दी है। तो इसका सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है A+B/100, ठीक है, कई बार मैंने बताया है। यानी हमें जो सेम चीज है, अगर जो है प्रॉफिट और लॉस देखने को मिल रहा है तो हमें सीधा सीधा, तो पहले क्या हुआ है 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस की आएगी। अब दूसरी बार माइनस देखने को मिला है, यानी माइनस हमें हानि का साइन दिखाएगा, तो ये -10 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, देखिए प्लस का 10 हो जाएगा और इंटू माइनस का 10 हो जाएगा, क्योंकि हानि हमें देखने को मिली है यानी 100। तो यहाँ से ये तो ये कट जाएगा, यहाँ से हमें देखिए माइनस की वैल्यू मिलेगी 100/100। तो यहाँ से हमने देखा कि एक, ठीक है, 1%। तो यहाँ पर हमें ए मेक ए प्रॉफिट 11, मेक ए प्रॉफिट कैन नो गेन नो। तो एक सेकेंड यहाँ पर हम देख लें, शायद हमसे कुछ गड़बड़ ना होगी हो। ए बी 10% का लाभ बेचता है, यानी कोई वस्तु है 100 रुपए की, वो 110 पे, और इसको जो है फिर से जो है 10% हानि पर बेच रहा है, यानी 90/100। तो यहाँ से 0 से यानी 99, तो 1% का हमें यहाँ पर लॉस देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पर तो दिया ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक चीज, यहाँ पर ये शायद यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें ये वाला क्वेश्चन करना। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में हमें बोला गया है कि 20% हानि पर बेची गई वस्तु को जब 20% लाभ पर बेचा जाता है तो 60 रुपए अधिक मिलता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालनी है, ठीक है। कोई वस्तु है, क्रय मूल्य मैंने माना कि इसका 100 है, और इसको जो है 20% हानि पर बेच रहे हैं,
यानी इसकी सेलिंग प्राइस जो हो जाएगी 20% हानि पर यानी 80 रुपये हो जाएगी। ठीक है, अब हानि पर बेची गई है वस्तु को जब 20% लाभ पर बेचा जाता है, और इसी को जो है अगर 20% लाभ पर बेचा जाता है यानी 120, ठीक है 120, तो हमें देखने को मिल रहा है 60 रुपये अधिक। यानी यहाँ पर आप देखोगे कितने का हमें देखो डिफरेंस मिल रहा है, ये 20 20 दूनी 40, यानी 40 की वैल्यू यहाँ पर हमें 60 के बराबर दे दी गई है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी एक की वैल्यू हो जाएगी 3/2। ठीक है, अब यहाँ से आप देखोगे हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो 100 हो जाएगा, तो यहाँ से मैं इसे 3 × 50 यानी आप देखोगे 150 के बराबर हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न यहाँ पर, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 10% अधिक है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाए तो विक्रेता का प्रतिशत लाभ या हानि हमें निकालनी है। देखिए, मैंने माना यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 10%, यानी कॉस्ट प्राइस मैंने मान ली कि 100 है। अब इस पे क्या किया है, जो मार्क प्राइस है उस पर जो है 10% अधिक कर दी गई है, यानी 110 रुपए की कर दी गई है। अब क्या किया है, 110 रुपए पे जो है इन्होंने 10% की छूट दी है। तो अगर मैं 110 पर 10% की छूट देता हूँ यानी 90/100, तो यहाँ पर हमें 99 रुपए देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो विक्रेता पर कृषि प्रसंस्करण का लाभ हानि देखने को मिला है। भाई 100 रुपए की चीज थी, 99 बेच दी, हमने देखा कि 1 रुपए का जो है हमें लॉस देखने को मिल रहा है। हमें यहाँ पर परसेंटेज में निकालनी है, तो क्या करूंगा, कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करूंगा यानी 100 × 100। तो यहाँ से आप देखोगे कि 1% का हमें जो है यहाँ पर लॉस देखने को मिल रहा है, यानी डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे क्वेश्चन देख लेंगे। अगर आप टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हो तो परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर हर एक प्रकार की आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, वो भी 50% डिस्काउंट पर। तो आपको GOV कोड 50 लगाना है। आपको क्या करना है, परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है और यहाँ पर आप देख रहे हो टेस्ट सीरीज पर जाना है। टेस्ट सीरीज पर जाने के बाद आपको, और यहाँ पर जो भी आप टेस्ट लेना चाहते हो तो उस पर आप, जैसे कि CPCT का है, यहाँ पर आपको 20 टेस्ट देखने को मिलेंगे। और पहला टेस्ट जो रहेगा वो फ्री डेमो रहेगा। जो आपका एग्जाम का पैटर्न है उसी हिसाब से यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे 20 टेस्ट। और आपको अनलॉक कोर्स पे जो है वो क्लिक करना है। तो 249 रुपये की टेस्ट सीरीज है, पर याद रखना है GOV 50 आप लगाओगे तो मात्र आपको 125 रुपये में यहाँ पर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना है GOV 50 आपको कूपन कोड यूज करना है। तो टेस्ट सीरीज लगाइए और अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से अच्छे लेवल तक पहुंचाइए। ओके, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करना, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।